अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, तो ना आज हम स्टार्ट करेंगे फ़ोटोशॉप को। तो फ़ोटोशॉप को हम देख लेते हैं थोड़ा-सा, पहले आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करा दूँ। तो सीन थोड़ा-सा ये है कि आपके पास जो फ़ोटोशॉप है वो इलस्ट्रेटर नहीं है, ठीक है? इलस्ट्रेटर और चीज़ है, फ़ोटोशॉप और चीज़ है। तो बेसिकली दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि इलस्ट्रेटर के अंदर आप बेसिकली काम कर रहे होते हैं वेक्टर्स के साथ और वेक्टर ग्राफ़िक्स के साथ काम कर रहे होते हैं, जबकि फ़ोटोशॉप जो है वह फ़ोटोशॉप के अंदर रास्टर ग्राफ़िक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है? अब रास्टर ग्राफ़िक्स क्या होते हैं? रास्टर ग्राफ़िक्स ऐसे समझ लें कि आपके पास पिक्सेल्स के ऊपर काम कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पिक्चर वगैरह ओपन करो, तो आपके पास वो पिक्चर जो होती है वो एक पॉइंट पे आके डिस्टॉर्ट हो जाती है या उसके अंदर पिक्सेलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जो पिक्सेलेशन हो रही होती है वो बेसिकली रास्टर इफेक्ट होता है, ठीक है? तो फ़ोटोशॉप जो है वो बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं इन रास्टर्स के ऊपर, इन पिक्सेल्स के ऊपर, ठीक है? तो मैं जब भी रास्टर यूज़ करूँगा या पिक्सेल्स वर्ड यूज़ करूँगा तो समझ जाइएगा कि भाई मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके? सो इंटरफेस आपके पास जो है इलस्ट्रेटर का या फ़ोटोशॉप का ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इलस्ट्रेटर को इसके साथ कंपैरिजन नहीं करना। दोनों मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेटर जो है वो आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस लोगो डिज़ाइनिंग और आपके पास 3D डिज़ाइनिंग मतलब इस तरह की चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है, जबकि आपके पास जो फ़ोटोशॉप है वो आपके पास और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक फ़ोटो एडिटिंग हो गया या कोई इस तरह की चीज़ हो गई, ठीक है? तो इलस्ट्रेट इसका फ़ोटोशॉप का जो वर्ज़न है वो मैं आपको बता दूँगा कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और बाकी चीज़ें जो है ना अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग हियर आपने क्या करनी है कि यहाँ पे आना है और सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू फाइल कर लेनी है, ठीक है? ऑलमोस्ट इंटरफेस जो है इसका सेम ही है, तो आपके पास स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसके अंदर इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत सारे टूल्स जो हैं वो फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर दोनों के अंदर सेम है। तो काम दोनों का सेम ही होता है दोनों जगह पे, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क लाज़मी है। तो आज की क्लास के अंदर हम पहले तो देखेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होती, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, ठीक है? तो मेरे पास इस वक्त है फ़ोटोशॉप वर्जन 2019 आई थिंक, एंड यस। और आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो भी आपके पीसी के साथ बेसिकली कंपैटिबल हो आपने वही वर्जन इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा, आपके पास ये वाली आपके पास जो है नई फाइल्स शो हो रही होंगी। मेरे पास मैंने पहले काम किया हुआ है, इस वजह से शो हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट न्यू फाइल के ऊपर आना है और आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, इलस्ट्रेटर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, बल्कि आप लोगों को बाउंड ही नहीं किया कि जो है उसका साइज़ जो है वो कितना रखना है। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट कह रहे होते थे कि 1080 बाई 1080 करना है, क्योंकि पोस्ट साइज़ हमारा वो होता था। लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर आपने क्या करना है, फ़ोटोशॉप के अंदर आपने जो साइज़ रख लिया वही रख लिया, उसके बाद उसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो साइज़ रख रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो, वो आपके जो ओरिजिनल साइज़ है उसके मुताबिक ही हो, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं हो सकता। अगर चेंज करेंगे तो आपका जो है प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपके डिज़ाइन के अंदर, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे ना सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होगे कि प्रीसेट डिटेल्स हैं, यहाँ से आपने फाइल क्रिएट करनी होती हैं। सेम इंटरफेस है, यहाँ पे रिसेंट फाइल साइजेस आ रहे होंगे, यहाँ पे सेव्ड फाइल साइजेस अगर आपने कोई सेव किया हुआ है। सेव कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। बाकी यहाँ पे फोटो, प्रिंट, इलस्ट्रेशन, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो, ये वही सारे कुछ है जो हमने इलस्ट्रेटर में देखा था, ठीक है? अच्छा, यहाँ से आप बेसिकली अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी क्लास 1 फोटोशॉप। तो ये मेरे पास नाम आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट है विड्थ साइज़ और हाइट साइज़, जो हमने पहले भी देखा हुआ है इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। यहाँ पे ओरिएंटेशन आ गई और यहाँ पे एक और चेक बॉक्स है हार्ट बोर्ड का, ठीक है? इसको हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, उसके बाद वही रेजोल्यूशन आ गई, कलर मोड आ गया। अच्छा, कलर मोड इसके अंदर हमारे पास जो इलस्ट्रेटर था उसके अंदर दो थे, या तो हम RGB यूज़ कर सकते थे या CMYK यूज़ कर सकते थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर और है, मतलब बिट मैप है, ग्रे स्केल है, लैब कलर है, तो इन सब का अलग-अलग काम है। तो इनको हम ना बाद में देख लेंगे, ठीक है? इनका ऐसा तो यूज़ कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि देखने पड़ते हैं क्योंकि बीच में दिए हुए हैं, तो इस वजह से हम देखेंगे इसको, ठीक? लेकिन हमारा मोस्ट ऑफ द काम RGB और CMYK के कलर्स के साथ ही हो रहा होगा, ठीक है? इसके बाद आपके पास हैं कलर मोड के बिट्स, तो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स, ये बेसिकली आपके पास कलर की इंटेंसिटी का बेसिकली बता रहे होते हैं कि कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए या कितने बिट्स की इंटेंसिटी करनी है, ठीक है? तो आप इसको 8 बिट पे ही रहने देंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी फाइल हो जाएगी फिर वो आपके कंप्यूटर जो है ना उसको शायद सपोर्ट ना भी करे, ठीक है?
अच्छा, उसके बाद है बैकग्राउंड कंटेंट। अच्छा, इलस्ट्रेटर के अंदर ये था कि हम बैकग्राउंड कलर को डिफाइन नहीं कर सकते थे, बल्कि यहाँ पे जो है ना अपना फोटोशॉप के अंदर ये चीज़ है कि हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद बता सकते हैं कि आया हमने वाइट रखना है, ब्लैक रखना है, बैकग्राउंड कलर जो है वो किस कलर का रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है या कोई और कलर रखना है, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वाइट रखता हूँ तो मेरा बैकग्राउंड कलर वाइट आएगा, ठीक है, कैनवस कलर। और अगर ब्लैक रखता हूँ तो ब्लैक आएगा। और इसके अलावा अगर मैं अपना कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो मेरे पास वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो कस्टम के अंदर आ जाएगा। ओके, बाई डिफ़ॉल्ट वाइट ही है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, बैक टू आवर टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं, इसके अंदर हम कलर प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको आपने नहीं छेड़ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको रहने दें। ये बेसिकली आपकी स्क्रीन के साथ होता है। तो आपकी स्क्रीन जिस चीज़ को सपोर्ट कर रही होगी, यहाँ पे वो कलर प्रोफाइल आ रही होगी, तो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी आपने उसकी रहने देना है। और लास्ट पे पिक्सल एस्पेक्ट रेशो, तो इसको भी वही रहने देना जो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है एडवांस ऑप्शन में। बाकी ये वाली जो चीज़ें हैं ये कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सेव फाइल कैसे करते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये क्लास जो यहाँ पे ये जो फाइल का नेम लिखते हैं उसके सामने एक आइकन आ रहा है, या अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम अपना फाइल की सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फर्स्ट अपना जो है प्रीसेट सेव करना चाह रहे हैं, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ C1, ठीक है। और यहाँ पे इसकी हम रेजोल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो वैसी की वैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह करके सेव हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। और आप नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करेंगे इसके ऊपर डबल टैप करेंगे तो आपके पास यही फाइल की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हो तो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास ये प्रीव्यू सेट पहले से बना हुआ था, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ या क्रिएट करूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह करके एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली ये है आपके पास फोटोशॉप का इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास वही सारी सेटिंग जो हमारे पास इलस्ट्रेटर में होती थी, यहाँ पे हमारे पास टूल बार आ गई है, ठीक है। और ये हमारे पास विंडोज़ आ गई, बाकी पैनल आ गए, कलर पैनल आ गए और ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो अब अपने हिसाब से इनकी सेटिंग वैसे ही कर सकते हो जैसे हमने इलस्ट्रेटर के अंदर देखा था कि हम इसको उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, बाकी चीज़ों को उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन बाद में इनको एडजस्ट बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ वर्क स्पेस में जाना है और यहाँ से जाके एसेंशियल्स के ऊपर क्लिक कर देना है, अगर आपका कोई और सिलेक्ट होता है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट होता है, ठीक। और यहाँ पे जाके रीसेट एसेंशियल्स कर देंगे तो आपके पास जो ओरिजिनल एसेंशियल्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दो पैनल्स हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, और क्योंकि इनकी नीड नहीं है, ये हमारे पास चलते ही नेट के ऊपर है, ठीक है। लर्न वाला जो है वो आपके पास चल जाएगा, लेकिन लर्न कर रही है वैसे, ठीक है। सो दिस इज़ आवर इंटरफेस। और यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे कलर पैनल है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल है, एडजस्टमेंट लेयर्स पैनल है, यहाँ पे लेयर्स पैनल है, चैनल्स, पाथ्स, और ये हमारे पास टूल बार, ठीक है। और ये हमारे पास ऑप्शंस बार, यहाँ पे हम फाइल के अंदर आए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं लेयर्स के अंदर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D, लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। और इनको हम बारी बारी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, बैक टू आवर मेन स्क्रीन में आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इस दफ़ा हम बेसिकली आर्ट बोर्ड्स के साथ चलते हैं, और इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आर्ट बोर्ड्स के ऊपर हम इस दफ़ा क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे मैं कोई चेंजिंग नहीं करता, मैं डायरेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आ रहा है एक, ठीक है, आर्ट बोर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम प्रीवियस फाइल में जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो इलिस्ट्रेटर है और फोटोशॉप है उसके दरमियान सबसे मेन डिफरेंस जो है वो आपके पास इसी चीज़ का है कि आपके पास जो फोटोशॉप है उसके ऊपर आपके पास कैनवस होता है, ठीक है। और जबकि आपके पास जो इलिस्ट्रेटर है उसके ऊपर आपके पास आर्ट बोर्ड होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास इलिस्ट्रेटर था वो कैनवस को सपोर्ट नहीं कर रहा था, और हम आप क्लिपिंग मास्क लगा लेते थे, लेकिन आपके पास जो फोटोशॉप है वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आर्ट बोर्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो ये कैनवस के ऊपर काम करता था। लेकिन ये इस 2018 वर्जन के बाद यहाँ पे आर्ट बोर्ड का भी ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये आर्ट बोर्ड का क्या फ़ायदा है कि इस आर्ट बोर्ड का साइज़ जो है हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, एज सेम एज हम जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका फाइल साइज जो है इंचेस के अंदर आ रहा है, विड्थ और हाइट इसको भी आप बाद में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपके पास एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ से जाओ और ये आपके पास मूव टूल है और मूव टूल के नीचे है आर्टबोर्ड टूल, ठीक है। अब ये आर्टबोर्ड टूल के ऊपर जैसे आप लेके आते हो यहाँ पे आपको प्लस साइंस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब इन प्लस साइंस के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेम साइज़ का एक और आर्टबोर्ड बन जाएगा, ठीक है, अगैन,
ठीक है। और इसके ऊपर जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, इसके साइड पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने नीचे जाना है तो यहाँ पे नीचे क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। आपने जो आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया उसके ऊपर क्लिक करें और आपके पास वो नीचे वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखो तो बेसिकली यहाँ पे आर्टबोर्ड 5, आर्टबोर्ड 4 और ये सारे आर्टबोर्ड्स के अंदर आपके पास आर्टबोर्ड्स ये इस तरह करके लेयर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें जाएँ जिसके अंदर हमारे पास आर्टबोर्ड्स नहीं थे तो हमारे पास एक सिंगल लेयर है इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। अगर इधर आए तो हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर हमारे पास लेयर्स हैं, जबकि हमारे पास इधर डायरेक्ट एक बैकग्राउंड लेयर आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे गौर कर लें कि यहाँ पे जो रीडू और या अंडू वाला सीन है वो कंट्रोल जी से होता है, ठीक है। कंट्रोल जी से आप रीडू भी कर सकते हो और कंट्रोल जी से ही आप अंडू भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बैक जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे जो प्रीवियस थी इसी 2 स्टेप्स पीछे जाना है, मतलब ये भी डिलीट करना है, ये भी डिलीट करना है, डिलीट नहीं करना मतलब इनको अंडू करना है, मैं कंट्रोल जी करूँगा तो एक तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा कंट्रोल जी करूँगा तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इससे बैक पे जाना है तो यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप बैकवर्ड, इसके आगे देख लें शिफ्ट कंट्रोल जी, ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट कंट्रोल जी, ठीक है। मेरे कीबोर्ड के ऊपर ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो दूसरा कीबोर्ड है, तो इसके ऊपर ये इस तरह नहीं चलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, दोबारा इसको बैक पे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक ड्रॉबैक है कि मेरे कीबोर्ड के ऊपर ये नहीं चलता थोड़ा सा, तो आप अपने पास इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। अगर डिलीट करना है तो मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ से इसको उठाएं और यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दें, ठीक है। तो मेरे सारे आर्टबुक्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों को भी हम बाद में देखते हैं और ये साथ साथ आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आती रहेंगी, ठीक है। इसको हम बंद करते हैं फ़िलहाल और ये हमारे पास आ जाएगी हमारी मेन क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कैनवस है इसका बेसिकली फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यही आपका साइज़ है, इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं इसको एज़ पीएनजी तो हमारे पास जस्ट ये कैनवस के अंदर जो चीज़ें होंगी वो एज़ ए एक्सपोर्ट होंगी यहाँ पे और कुछ नहीं एक्सपोर्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्रश लेके यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ कुछ, तो देख लो ब्रश भी वहीं पे ड्रा हो रहा है, उसके अलावा कहीं पे भी ड्रा नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके अलावा ये अगर मैं इसको कहीं और ड्रा ये मतलब इस ब्लैक एरिया के ऊपर ड्रा करने की ट्राई करूँ तो कोई ड्रा नहीं होगा, जस्ट वाइट एरिया के ऊपर यानी हमारी मेन स्क्रीन मेन कैनवस के ऊपर ही ड्रा होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट थिंग एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं फाइल के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने जो भी फाइल बनानी है उसको ध्यान रखना है कि आपने मैंने इलस्ट्रेटर में बताया था यहाँ पे भी कि आपने वो फाइल को सबसे पहले सेव कर लेना है, ठीक है। सेव एज में जाएंगे और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इधर बना लेता हूँ एक न्यू फोल्डर और इसको मैं नाम दे देता हूँ फोटोशॉप क्लासेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लास 1 का फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने ये देखा अभी सेव हो गया, एक दफ़ा मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, सेव एज में जाएंगे, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। ये देखें आपकी फाइल सेव हो चुकी है, तो मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये आपके पास एक पीएसडी फाइल बेसिकली सेव हो गया और इसका आइकन कुछ इस तरह का होता है और इसकी एक्सटेंशन होती है पीएसडी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट है इसके ये वाले सेव एज टाइप के अंदर ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आ रहा है फोटोशॉप, ठीक है। नेक्स्ट है पीएसपी। अब ये दोनों जो हमारे पास फॉर्मेट्स हैं ये बेसिकली दोनों हमारे पास फोटोशॉप के अंदर यूज़ हो रहे हैं। जो पीएसबी है वो हम नेक्स्ट जाके देखते हैं और ये जो है बेसिकली आपके पास फोटोशॉप के अंदर ही यूज़ होता है। एक फाइल के अंदर तुम्हारा फाइल अगर बिग फाइल है मोर देन 30 MB या मोर देन 50 MB की फाइल है तो आपके पास वो सॉरी मोर देन 100 MB की फाइल है तो हमारे पास लार्ज डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट के अंदर सेव होती है, यानी .psb के अंदर सेव होती है, नहीं तो psd या pdd या psdt इन तीनों में से कोई एक में सेव होती है। मोस्ट ऑफ दिस केसेस हमारे पास psd ही सेव हो रहा होता है, pdd या psdt अब नहीं सेव होता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है bmp और कंपोसर्व, डाइकॉन, फोटोशॉप, eps, ठीक है। अब ये eps हमने इलस्ट्रेटर के अंदर भी देखा था और यहाँ पे भी है, लेकिन ये दोनों में फ़र्क है और दोनों जगह पे अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद JPEG फॉर्मेट आ गया जो हमारे पास फोटोज़ का फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहीं पे एक आएगा PNG, ठीक है, ये वाला, और इसके बाद एक आएगा WebP। अच्छा, ये वो फॉर्मेट्स हैं जो आपके पास जो हम जिसके अंदर पिक्चर्स को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, JPEG, PNG और WebP मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। इनके अलावा ये TIF और पोर्टेबल बिटमैप और पिक्सल और फोटोशॉप इनके ऊपर हम बहुत कम काम करेंगे, ठीक है। करते ज़रूर हैं लेकिन इन फ्यूचर आप खुद से भी कर रहे होगे, लेकिन फ़िलहाल हम इनके ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है फोटोशॉप PDF, तो बेसिकली आप फोटोशॉप की फ़ाइल को एज ए PDF भी सेव कर सकते हैं एज सेम एज जैसे हम इलस्ट्रेटर के अंदर कर रहे होते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है सेव अ कॉपी और ये वो, इन सबको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, ओके।
तो ये आपके पास है फ़ोटोशॉप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है टूल बार, यहाँ पे हमारे पास और चीज़ें हैं, यहाँ पे और चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारे पास पैनल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ पैनल। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस प्रॉपर्टीज़ पैनल को उठाएंगे और प्रॉपर्टीज़ पैनल को उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक, ताकि आपको बार बार जो चीज़ें चेंज करनी है उसको चेंज करने में आसानी हो। अगर यहाँ पे नहीं रखना, बिल्कुल ही बाहर निकाल के रख लें और यहाँ पे ताकि आपके पास प्रॉपर्टीज़ पैनल हमेशा शो होता रहे, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज़ वही हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, या ये जो है कंट्रोल प्लस माइनस है हमारे पास, कैनवास जूम इन जूम आउट होता है। और इसी तरह अगर स्पेस लगा के हम इसको टच करें तो हमारे पास हैंड टूल आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हैंड टूल वैसे काम नहीं करेगा जैसे इलस्ट्रेटर में करता था। यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको जूम इन करना पड़ेगा। जब हमारे पास ये स्क्रॉल बार आ जाएगी तब हमारे पास हैंड टूल बेसिकली काम करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका देख के, अच्छा, कंट्रोल ज़ीरो दबाएंगे तो हमारे पास हिट तो स्क्रीन हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो साइज़ आ रहा है वो 87.22% आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि आप इस चीज़ को दिमाग में रख लें कि जब भी आप फ़ोटोशॉप का डिज़ाइन बनाएंगे तो फ़ोटोशॉप का डिज़ाइन जो है वो आपने हमेशा 100% पे चेक करना है। 100% पे कैसे चेक करना है, आपने जो है डिज़ाइन बनाया है, डिज़ाइन बनाने के बाद उसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करके उसको या तो विंडोज़ की जो फ़ोटो व्यूअर है उसके अंदर ओपन करके देखना है, या आपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इसको देखना है, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाता है कि अगर कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग है या कोई चीज़ मसला कर रही है तो आप उसको सही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 87% आ रहा है। ओके, पता नहीं किधर थे। अच्छा, खैर, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है, यहाँ पे हम देख लेते हैं टूल्स को कुछ आज, और इन टूल्स के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। आपकी असाइनमेंट दूंगा और आपने असाइनमेंट को करके देनी है, ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपने उस असाइनमेंट के मुताबिक ये चीज़ें करनी है। सर, सर, ठीक है। और उस असाइनमेंट को आपने कल तक या परसों तक, जैसे भी है, जितनी बड़ी असाइनमेंट होगी इसके हिसाब से आपने मुझे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। बल्कि आपको छोटी असाइनमेंट ही दूंगा, इतनी बड़ी नहीं दूंगा, तो आपने कल तक मुझे करके देनी है, ओके। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला टूल हमारे पास है मूव टूल, ठीक है। अब इस मूव टूल का क्या फ़ायदा है कि आप इसकी मदद से किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं पहले आपको ना शेप टूल बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास होती हैं कुछ शेप्स, ठीक है। उसके बाद हम मूव टूल पे आते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे शेप टूल होती हैं, कुछ शेप्स होती हैं, शेप टूल की मदद से आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यू दबाएं या शेप टूल के ऊपर आके क्लिक करें तो हमारे पास शेप्स आती हैं कुछ। इनमें स्क्वायर है, राउंडेड रेक्टेंगल है, इलिप्स है, पॉलीगॉन है, लाइन टूल है और कुछ कस्टम शेप्स हैं। कस्टम शेप्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये जो हमारे पास बेसिक शेप्स होती हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल है। हम यहाँ से अगर रेक्टेंगल ऊपर क्लिक करें और यहाँ से हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें जैसे हम इलस्ट्रेटर में कर रहे थे, तो हमारे पास ये एक शेप बन जाती है, ठीक है। अच्छा, इस शेप के अंदर आपके पास बेसिकली यहाँ पे कुछ एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये वही एंकर पॉइंट्स हैं जो हम इलस्ट्रेटर में देख के आए हैं। और यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज़ पैनल को देखो तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर हमारे पास इस शेप की जो है प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी और यहाँ पे हमारे पास और प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली है विड्थ, ये है हाइट। अब ये विड्थ और हाइट बेसिकली इस शेप की है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से इसको 800 कर देता हूँ हाइट को, तो यहाँ से देखो आपके पास हाइट चेंज हो गई है इस शेप की, ठीक है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे इस विड्थ को चेंज करते हैं कुछ, तो हमारे पास ये विड्थ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 500, सॉरी 55 हो गया। तो मैं इसको अगर 500 कर देता हूँ तो मेरे पास ये 500 हो जाएगा, और इसको भी मैं 500 कर देता हूँ तो मेरे पास ये भी 500 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक है, ये आपको आइकन नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली लिंक टैग होता है, लिंक आइकन होता है बेसिकली। आप अगर इसके ऊपर क्लिक कर दो तो अब अगर आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हो, मतलब हाइट को बढ़ा रहे हो, तो वेट भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर मैं स्लाइडर को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो अगर आप गौर से देखो तो हमारा जो बेसिकली बाउंडिंग बॉक्स होता है वो आपके पास बड़ा छोटा हो रहा है, और वो दोनों तरफ से हो रहा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वन वे, वो दोनों तरफ से हो रहा है। हमारे पास विड्थ भी बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे 601 पे या 600 पे कहीं पे लीव करता हूँ, ठीक है, 600 पे मैं इसको लीव करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास विड्थ भी जो है वो भी बढ़ गई है, ठीक है। दोनों तरफ से काम चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको डी लिंक कर देता हूँ और अब मैं इसको बढ़ाऊँ, तो अगर आप अब देखो बॉन्डिंग बॉक्स सिर्फ हाइट बढ़ रही है, विड्थ नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो ये फ़र्क है और ये चीज़ें हैं कुछ टूल्स के साथ, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है यहाँ पे कलर्स। अच्छा, ये जो एक्स और वाई नज़र आ रहा है ये बेसिकली है हाइट, और ये आपके लोकेशन की बेसिकली है कि आपके एक्स एक्सिस पे किस जगह बड़ा हुआ है और वाई एक्सिस पे किस जगह बड़ा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो आप देखोगे हमारा जो बॉक्स है वो हमारे पास बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पे 0 ही पिक्सल्स के ऊपर पहुँच गया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसको कर देता हूँ लाइक 540, आई थिंक मिडल बनता है,
और मिडल में कर देता हूँ। तो ये देख रहे हो आपका जो एंकर पॉइंट है, अब जो आपका बॉक्स का बॉन्डिंग बॉक्स की जो लाइन है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर इसको मैं यहाँ से भी 540 कर देता हूँ तो ये चार्ट ही बिल्कुल मिडल ऑफ द स्क्रीन से होगा। आई थिंक 540 नहीं, कम बनता है, हमने ज़्यादा कर दिया। तो खैर एक पॉइंट का आपको समझ आ गई कि यहाँ पे ये इस तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसको मैं बैक ले जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा मूव टूल देख लेते हैं, उसके बाद हम शेप टूल से वापस आते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे मूव टूल का काम क्या है कि मूव टूल बेसिकली आपकी शेप्स को इस तरह उठा के इतना कर रहा होता है, ठीक है। मतलब आप इसके साथ बेसिकली इसको डिलोकेट कर सकते हो और इस तरह का काम कर सकते हैं यूजिंग मूव टूल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि यहाँ पे अगर आप किसी शेप को, किसी लेयर को उठाते हो तो आपके पास जो हमारे पास अलाइनमेंट टैब है वो यहाँ पे इनेबल नहीं होती अनटिल आप इन 2 लेयर्स को उठाएं तब तक, ठीक है। अब ये देख रहे हो हमारे पास 2 टैब्स ओपन हुई हैं, 2 टैब्स को हमने सेलेक्ट किया, 2 लेयर्स को हमने सेलेक्ट किया, तो उसके बाद ही यहाँ पे अनेबल हुआ था, ठीक है। तो आपके पास अगर आपने अलाइन सेंटर करना है तो आपको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये अब अलाइन सेंटर हो चुकी है शेप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शेप और लेयर्स 2 चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपके पास जो फोटोशॉप है इसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। इधर इट कुड बी अ शेप लेयर, इट कुड बी अ टेक्स्ट लेयर और या सिंपल लेयर, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं, वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंटेंट आपके पास और स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर होती है और इस तरह के ग्रुप लेयर्स होती हैं, तो हम उनको बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अगर मूव टूल के ऊपर वापस आते हैं तो बेसिकली शेप लेयर के ऊपर हमारे पास हम इसको मूव कर सकते हैं फ्रीली, ये हमारे पास मूव टूल का काम है और इसका कोई ऐसा काम नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट आपके पास इस शेप लेयर के ऊपर काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं ब्रश टूल लेता हूँ, यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से ब्रश को फेरता हूँ और मूव टूल पे वापस जाता हूँ, तो मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ क्योंकि ये भी हमारे पास एक लेयर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि ये लेयर हैं, शेप्स नहीं है। इस चीज़ को ध्यान से देख लेना कि फोटोशॉप में आपके पास शेप्स नहीं होती, लेयर्स होती हैं। जैसे कि हमने इलिस्ट्रेटर में देखा था, इलिस्ट्रेटर में बेसिकली हमारे पास शेप्स होती थी, वहाँ पे शेप लेयर्स बनती थी, ना कि हमारे पास रास्टर लेयर्स बन रही थी, ठीक है। तो हर उनको ना उनका कलर्स भी चेंज कर सकते थे, उनकी चीज़ें भी चेंज कर सकते थे, उनको रीडिज़ाइन भी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फोटोशॉप के अंदर हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर एक चीज़ देख लेता हूँ, आपके पास मूव टूल के ऊपर यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो लेयर पैनल के अंदर आप ये देख रहे हो ना, तो ये बेसिकली आपके पास एक लेयर है, ना कि ये शेप लेयर है, ये सिंपल लेयर है, ठीक। जबकि जब हमने अभी स्केयर बनाया था वो हमारे पास शेप लेयर थी, ठीक है। अब इनके दरमियान डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है थंबनेल के साथ, तो इस थंबनेल का मतलब है कि ये आपके पास शेप लेयर है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर भी बना के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको डिफरेंस जो है वो आपको वाज़ेह हो जाए। यहाँ मैं टेक्स्ट लेयर ले लेता हूँ और कुछ लिख देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखो ये टेक्स्ट लेयर है, ठीक है। टेक्स्ट लेयर हम इस तरह डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह ही हमारे पास अगर यहाँ पे कोई सिंपल लेयर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल लेयर लेता हूँ और ये लगा दिया, तो हमारे पास ये एक सिंपल लेयर बन रही है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं हमारे पास फोटोशॉप के अंदर, ओके। और इन सब को हम मूव टूल की मदद से मूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखने वाली ये है कि जो लेयर हमारी सिलेक्ट होगी, हम सिर्फ कहीं पे भी हो हम सिर्फ उसी लेयर को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल हमारी ये लेयर सिलेक्ट है, तो अगर मैं यहाँ से भी मूवमेंट करता हूँ तो हमारी वही लेयर सिलेक्ट होकर हमारी रीलोकेट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लेयर बनती है वो इस तरह सारे स्क्रीन के ऊपर बनती है, ठीक है, ना कि कहीं और बनती है, ओके। इस वजह से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेयर के ऊपर हूँ और मैं इस लेयर को उठा के रीलोकेट करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा। अच्छा, कंट्रोल दबाने से आपको ये जो बॉन्डिंग बॉक्स है ये भी आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जिस स्क्रीन के ऊपर जाएंगे आपको बॉन्डिंग बॉक्सेस, ये आपके सॉरी बॉन्डिंग बॉक्स कह रहा हूँ, ये आपके पास जो गाइड्स हैं वो बेसिकली अनेबल हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर मूव करना चाहता हूँ, कंट्रोल दबा के इस पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखते हो आपकी जो लेयर भी वाली सेलेक्ट हो गई। अब मैं इसको उठा के कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, तो क्यों? क्योंकि अब ये मेरे पास ये वाली लेयर सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसको बजा के चेक करता हूँ तो ये देख लो हमारे पास ये लेयर सेलेक्ट हो गई, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी आपके पास। अच्छा, लेयर पैनल के अंदर हम और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, तो हम यहाँ से और भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो मूव टूल था और शेप टूल का आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। शेप लेयर के ऊपर हम दोबारा आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास है बैकग्राउंड लेयर, ठीक है। बैक टू द थिंग, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास है एक बैकग्राउंड लेयर, ठीक है। इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर आप देख रहे होगे यहाँ पे लॉक लगा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेयर है बेसिकली बैकग्राउंड लेयर है, इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते एज सच, ठीक है।
अनलेस आप सिंपल लेयर को कन्वर्ट ना करें। सिंपल लेयर के अंदर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेयर 0 आ रहा है, या आप इसको रीनेम करके कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इसका कलर जो भी देना है वो दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, इसका मोड जो सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो, और ओपेसिटी कितनी रखनी है इस लेयर की वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मोड और ओपेसिटी के ऊपर हम बात में आते हैं। ओपेसिटी बेसिकली सिंपल ही है। आप ओपेसिटी क्या होती है कि आप एक चीज़ को कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हो, बेसिकली वो चीज़ होती है। अच्छा, फोटोशॉप के अंदर आपके पास ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी दोनों यूज़ होती हैं, और दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। खैर, हमने लेयर को सिंपल लेयर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहे होते हैं, तो डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ से हम रीनेम कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके ऊपर हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हम लेयर 0 के साथ ही चलते हैं और ओके करेंगे, तो अब ये हमारे पास लेयर 0 बन गई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि हमने जो कलर सेलेक्ट किया था तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो ब्लू कलर। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, नो कलर करूँगा तो नो कलर आ जाएगा, ऑरेंज करूँगा तो ऑरेंज आ जाएगा, येलो करूँगा तो येलो आ जाएगा, ग्रीन करूँगा तो ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कलर्स किस लिए होते हैं कि हम डिनोट कर सकें डिफरेंट लेयर्स को। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना होता है डिफरेंट लेयर्स को, तो हमें उनको डिफरेंट लेयर को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर इस लेयर को मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट आई के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये लेयर हाइड हो जाएगी। देख रहे हैं हमारे पास ये कैनवस आ गया। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली हमारा मेन कैनवस है। इस कैनवस के बाहर कुछ भी अगर आप लिखते हो, ड्रा करते हो या पेस्ट करते हो, तो वो हमारे पास शो नहीं होगा। जो कैनवस के अंदर है सिर्फ वही शो होगा। ठीक है, हम वापस अपनी लेयर को लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास थी सिंपल लेयर। अगर आपने किसी भी कोई न्यू चीज़ करनी है, तो हमेशा आपने क्या करना है, सबसे पहले यानी यहाँ पे ये वाले आइकन के ऊपर और इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर कर देनी है। ठीक है, जब न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी तो आपने हमेशा न्यू लेयर के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है और यहाँ से मैं टेक्स्ट लेयर के ऊपर कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट से मैं अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है, और अपना नाम लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये देख रहे हो मेरी जो लेयर 1 थी वो बेसिकली कन्वर्ट हो गई है टेक्स्ट लेयर के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आपको एक चीज़ और चीज़ यहाँ पे बताने वाली ये है कि आप जब भी टेक्स्ट लेयर या शेप लेयर लोगे तो वो खुद ब खुद न्यू लेयर के ऊपर चली जाएंगी। देख रहे हो, टेक्स्ट लेयर लेता हूँ मैं दोबारा, तो वो खुद ब खुद एक न्यू लेयर क्रिएट कर देंगी। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने टेक्स्ट लेयर या रेक्टेंगल अपना शेप लेयर के ऊपर कोई चीज़ ले ली है तो उनको न्यू लेयर के अंदर रखना है। ठीक है, न्यू लेयर आपने कब लेनी है, न्यू लेयर आपने उस वक्त लेनी है जब आप लोग काम कर रहे होगे। फॉर एग्जांपल कोई ब्रश टूल के साथ काम कर रहे हो या ग्रेडियंट्स के साथ काम कर रहे हो या इस तरह की चीज़ों के साथ काम कर रहे हो, तो आपको उस वक्त न्यू लेयर लेनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर अभी फ़िलहाल है मेरे पास वाइट बैकग्राउंड है। ठीक है, इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर मैं एक और लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, और इस लेयर के ऊपर मैं ब्रश टूल की मदद से यहाँ पे कुछ ड्राइंग कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो देख रहे हो मेरे पास अब ये न्यू लेयर के ऊपर है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ, मैं इस लेयर को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, मैं जैसे यहाँ पे आऊँगा इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो मेरी ये लेयर ख़त्म हो जाएगी, बाकी चीज़ को इफेक्ट नहीं होगा। इसके बरक्स अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ, तो अगर आप ये देख रहे हो, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ या मूव टूल से इसको कहीं और पे मूव करना चाह रहा हूँ, तो देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड भी मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें हर बार न्यू लेयर लेनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, स्टेप बैकवर्ड यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। अच्छा, ओह सॉरी, स्टेप बैकवर्ड हो जाएगा, स्टेप फॉरवर्ड नहीं होगा। अब मैं अभी पागल हुआ पड़ा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम दोबारा स्टेप बैकवर्ड कैसे करते हैं, हम बेसिकली स्टेप बैकवर्ड करते हैं एल्ट कंट्रोल जी से और फॉरवर्ड करते हैं शिफ्ट कंट्रोल जी से। ठीक है, शिफ्ट एल्ट जी करेंगे, अभी मैं बैकवर्ड गया हूँ तो मेरा ये अनहाइड भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको फोटोशॉप के अंदर जो है जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिन चीज़ों का ध्यान रख के उनको फिर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता और भी होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको और बताता जाऊँगा साथ में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने देख लिया मूव टूल, और मूव टूल के बाद हमने देख लिया आर्ट बोर्ड टूल। ठीक है, अच्छा, आर्ट बोर्ड टूल हमने आर्ट बोर्ड के अंदर तो देख लिया है। अब यहाँ पे अगर हम कैनवस के ऊपर हैं और यहाँ पे हम आर्ट बोर्ड टूल को यूज़ करें, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ में अगर ब्लैंक स्पेस में जाता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक और कैनवस ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने उस कैनवस को ड्रॉ किया, तब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमारा जो लेयर 0 है वो बेसिकली अब बड़ी होगी शायद में, ये देख रहे हो। यहाँ पे अगर मैं इस थंबनेल को थोड़ा सा बड़ा करूँ यहाँ से जाके और आपको दिखाऊं, तो बेसिकली अगर आप गौर से देखोगे तो आपके पास ये जो लेयर 0 है, जो हमारी इनिशियल लेयर थी, वो अब साइज़ में विड्थ में बेसिकली इनर्ज होगी। ये देख लो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है और यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है। ये वाइट बैकग्राउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड था, इस वजह से यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, वरना यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड नहीं आता। ठीक है, अच्छा, उसी तरह हमारे पास ये आर्ट बोर्ड 1 है और आर्ट बोर्ड 1 के ऊपर भी आपके पास सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब जैसे हमने इसके ऊपर आर्ट बोर्ड को क्रिएट किया था, तो हमारे पास यहाँ पे देख लो एक आर्ट बोर्ड 1 नाम से
हमारे पास एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और इसके ऊपर भी वही वाले सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि हम इस साइड पे जिस साइड पे चाहते हैं वो साइड पे हम आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली एक फाइल के अंदर रहते हुए भी आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप अच्छा, इनका फ़ायदा कहाँ पे हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप कोई क्रोसेस बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस लेयर को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे 2 बार प्लस दबा देता हूँ या 3 दफ़ा दबा देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं वापस लेके आता हूँ। अच्छा, अब आर्ट बोर्ड जो है ना, अब आप हैंड टूल का इस्तेमाल फ्रीली कर सकते हो। अब आपको जूम इन जूम आउट करने की टेंशन नहीं है, क्योंकि अब ये एक तरह से आपके पास इलिस्ट्रेटर वाली वो फील दे रहा होगा, ठीक है। तो इलिस्ट्रेटर के अंदर फ्रीली अपना हैंड टूल को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास सिलेक्शन टूल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास शेप लेयर थी और ये बाकी चीज़ें थी, इनको हम बाद में देखेंगे, वो तो जस्ट आपको बताने के लिए कहा था। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन टूल्स। अब सिलेक्शन टूल्स का काम क्या है कि सिलेक्शन टूल्स से नाम से जा रहा है कि सिलेक्शन ले सकते हो इन चीज़ों की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन एक सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको सेंटर ऑफ द स्क्रीन समझ लेते हैं, हमारा कैनवस की सिलेक्शन लिए और सिलेक्शन लेने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो कलर फिल कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं ब्रश टूल से इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ है, बाकी जगह पे क्यों नहीं हुआ ये सिलेक्शन? तो बेसिकली ये इसलिए हुआ है कि जब आप एक सिलेक्शन लेते हो तो वो बेसिकली आपका एक एक्टिव एरिया बन जाता है, ठीक है। तो जो भी एक्टिव एरिया होता है जस्ट आप उसी के अंदर काम कर सकते हो, उसके अलावा कहीं पर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस एक्टिव एरिया के अंदर कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ यही एक एक्टिव एरिया है, इसके ऊपर कोई एक्टिव एरिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अब इसको रिमूव करना चाहता हूँ किसी भी एक्टिव एरिया को, फॉर एग्जांपल ये एक्टिव एरिया, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा, ठीक है। कंट्रोल डी से बेसिकली डी सिलेक्शन हो जाती है एक्टिव एरिया की, सिलेक्शन फॉर इस तरह हो जाती है और डी सिलेक्शन हमारे पास कंट्रोल डी से हो जाती है। तो हम कंट्रोल डी से बेसिकली इसकी डी सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे डी सिलेक्शन करूँगा मैं ब्रश टूल पर वापस जाता हूँ और ब्रश टूल अब मैं फ्रीली कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास अब एक कोई भी एक्टिव एरिया नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास सिलेक्शन टूल से, और सिलेक्शन टूल के अंदर एक्टिव एरिया क्या होता है आपको उस चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन लेके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इतनी सी सिलेक्शन ले लेता हूँ और इसके बाद मैं मूव टूल के ऊपर जाता हूँ। मूव टूल के ऊपर जैसे ही देख रहे हो आपका कर्सर जो है मैं एक्टिव एरिया के ऊपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो एक्टिव एरिया के ऊपर लेके आते ही मेरे पास यहाँ पे एक सीजर बन जा रही है, ठीक है। अपने कर्सर के साथ जो है मेरे पास एक सीजर का आइकन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अब इसको मूव करूँगा तो बेसिकली ये वहाँ से कट करके इसको यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। और ये देख रहे हो आपके पास ये एरिया इस वक्त ब्लैंक हो चुका है, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, ये हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है ये जगह, और इसके अलावा बाकी हर जगह पे हमारे पास कुछ ना कुछ ज़रूर है, ठीक है। तो आपके पास अगर आपने कोई भी इस तरह सिलेक्शन करके कट करना है किसी चीज़ को तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, वरना आपके पास बहुत सारा भी मेथड है, बट बी वन ऑफ द मेथड्स टू कट द स्पेसिफिक एरिया, ओके। अच्छा, सिलेक्शन टूल के अंदर हमारे पास 2-3 तरह के टूल्स हैं। एक हमारे पास मार्की टूल्स होते हैं, फिर लेसर टूल्स होते हैं और फिर क्विक सिलेक्शन टूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मार्की टूल है। मार्की टूल के अंदर हमारे पास एक होता है स्क्वायर मार्की टूल और सेकंड हमारे पास होता है एलिप्स मार्की टूल। स्क्वायर कह लो या हमारे पास रेक्टेंगल कह लो, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं मार्की टूल्स। और मार्की टूल्स मतलब ऐसे समझ लें कि इनको दूसरे वर्ड्स में कि मार्की टूल्स बेसिकली एक स्पेसिफाइड शेप के अंदर हमारे पास सिलेक्शन ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देख लूँ तो हमारे पास सर्कल के अंदर सिलेक्शन ले रहे हैं या रेक्टेंगल के अंदर सिलेक्शन ले रहे हैं, मार्की टूल हमारे पास इस तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मार्की टूल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ और फॉर एग्जांपल मुझे 2-3 जगह से सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन लेके यहाँ से भी सिलेक्शन लेनी है, मुझे यहाँ से भी सिलेक्शन लेनी है, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ तो मेरे पास जो प्रीवियस सिलेक्शन है वो खत्म हो जाती है। तो इस चीज़ का हल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से भी सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, यहाँ से भी सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे पहले सिलेक्शन लूँगा, ठीक है, फिर मैं शिफ्ट दबाऊंगा। अब जैसे ही मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ तो मेरे पास सिलेक्शन टूल के ऊपर प्लस नज़र आ रहा है, ये देख रहे हो आपके पास कर्सर के साथ प्लस नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक और सिलेक्शन ले सकता हूँ, प्रीवियस जो हमारी सिलेक्शन है उसको डिस्टॉर्ट किए बगैर, ठीक है। अब ये देख रहे हो ये भी सिलेक्शन आ गया और ये भी सिलेक्शन आ गया। अब मैं एक और सिलेक्शन लेना चाहता हूँ इन दोनों को जोड़ने के लिए, तो मैं यहाँ से ऐसे करूँगा। अब ये दोनों की सिलेक्शन जो है वो जुड़ गई है, ठीक है। अब ये देख लो सारी सिलेक्शन एक ही बन गई है, बाकी सिलेक्शन खत्म हो गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई ये वाली सिलेक्शन गलत हो गई है मुझसे, मुझे ये नहीं चाहिए थी, ये देख लो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है जो भी चीज़ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं एल्ट दबाऊंगा स्पेस के साथ। अब जैसे मैं एल्ट दबाऊंगा तो मेरे पास जो कर्सर है उसकी जगह प्लस की जगह माइनस आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपनी सिलेक्शन को रिमूव कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आके यहाँ पे रिमूव करता हूँ, मेरे पास वो सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बीच में से रिमूव हो जाए तो ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से रिमूव हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से रिमूव हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाएगी, मतलब ये आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और चीज़ होती है, वो होती है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का काम क्या होता है कि बेसिकली जो आपके पास सेम पार्ट होता है सिर्फ वो रह जाता है, बाकी सारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक सिलेक्शन ले लेता हूँ
और मैं एक और सिलेक्शन ले लेता हूँ, अब इस दफ़ा इंटरसेक्शन के थ्रू। अब मैं जैसे ही इंटरसेक्शन लूँगा, इंटरसेक्शन कैसे आती है, शिफ्ट और एल्ट को एक साथ दबाने में। पहले शिफ्ट दबाएंगे तो प्लस आता है, एल्ट दबाते हैं तो माइनस आता है, हम दोनों को इकट्ठा दबाएंगे तो हमारे पास एक्स आएगा, जो बेसिकली इंटरसेक्शन को वाजे कर रहा होता है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसके ऊपर एक और सिलेक्शन लेता हूँ, तो सिलेक्शन लेते ही क्या होगा कि हमारे पास जो सेम पार्ट है सिर्फ वो वाली सिलेक्शन रह जाएगी, बाकी सारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपके पास इंटरसेक्शन का काम। ओके, अच्छा, अब इन सिलेक्शन का काम क्या है, इन सिलेक्शन से हम कह सकते हैं, सिलेक्शन हम बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक पार्ट है उसके ऊपर हमें कलर ग्रेडिंग करनी है, या उस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, या इस तरह की कोई चीज़ करनी है, तो हम वहाँ से सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्शन लेने के बाद उसको वहाँ से हम फिर एडिटिंग वगैरह अपनी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लेज़र टूल्स। अब लेज़र टूल्स बेसिकली क्या करते हैं कि हम लेज़र टूल्स की मदद से फ्री ऑफ दी एनीथिंग हम यहाँ पे बेसिकली सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए मैं अपनी मदद से अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे मर्ज़ी चाहूँ वहाँ पे सिलेक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन को एंड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जैसे ही आऊँगा तो मेरे पास ये देख रहे हो कर्सर के साथ ओ बना हुआ आ रहा है। अब इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्लोज सिलेक्शन बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लोज सिलेक्शन बन गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक इस तरह लेना चाह रहा हूँ, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह, और इनको यहाँ से जाकर कर देता हूँ, तो मेरे पास इस तरह की सिलेक्शन बन जाएगी जो हमारे पास मार्केट टूल में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत लगती है, तो हम उसकी बजाय हम इस तरह करके कोई सिलेक्शन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंगल सिलेक्शन टूल हो जाती है। ओके, यहाँ से अगर मैं डिलीट दबा दूँ सिलेक्शन टूल के ऊपर ला के, तो मेरे पास उस सिलेक्शन टूल के पीछे जो भी चीज़ होगी वो वहाँ पे डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं डिलीट दबाता हूँ या बैक स्पेस दबाता हूँ तो मेरे पास वहाँ से वो सिलेक्शन के पीछे वाला एरिया डिलीट हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, बैक टू अवर नेक्स्ट थिंग। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आपके पास है अच्छा, यहाँ पे ना लेज़र टूल के अंदर 3 ऑप्शन है। एक लेज़र टूल है, एक पॉलीगोनल लेज़र टूल है और एक मैग्नेट लेज़र टूल है। ठीक है, अच्छा, लेज़र टूल बेसिकली सिंपल लेज़र टूल के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से आप बेसिकली फ्री फॉर्म के अंदर आप बेसिकली किसी भी तरह की सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अभी उसी तरह सिलेक्शन बन जाएगी। जबकि आपके पास जो पॉलीगोनल था उसके अंदर क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आप बेसिकली सिलेक्शन ले रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थर्ड है हमारे पास मैग्नेट लेज़र टूल। अब मैग्नेट लेज़र टूल का इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे एक ना फोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ। वो कैसे कर सकते हैं, हम फाइल के ऊपर आएंगे और यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक्ड। हम क्या करेंगे, प्लेस एम्बेडेड करेंगे। इनका डिफरेंस मैं आपको बाद में बताता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी हो, फॉर एग्जांपल ये पड़ी है मेरे पास एक पिक्चर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं जाता हूँ मैग्नेट टूल के ऊपर, मैग्नेट लेंसर टूल के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जस्ट बैटमैन है इसकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा और ये देख रहा हूँ मैं जैसे जैसे लेके जा रहा हूँ साथ साथ, तो बेसिकली उसके साथ साथ खुद ब खुद बॉर्डर के ऊपर सिलेक्शन हो जा रही है। इस वक्त मेरा जो माउस है मैं उसको बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इंटेंसिटी को चेक करके जो इसका बॉर्डर एरिया है जस्ट उसके ऊपर खुद ब खुद सिलेक्शन नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको दूर भी ले जाता हूँ माउस को थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा दूर लेके जाना, ज़्यादा दूर लेके आओगे तो वो वहाँ से सिलेक्शन खत्म कर देगा। ठीक है, अगर वो दूसरी तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, तो बेसिकली मैं इसकी सिलेक्शन कुछ इस तरह करके ले सकता हूँ। थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेता हूँ, और ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना क्योंकि आपके पास ये बिल्कुल क्या कह सकते हैं, प्रिसाइज सा काम होता है। तो अगर आप इसको ज़्यादा फास्ट करोगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें से बचने के लिए आप थोड़ा सा इसको स्लोली काम करोगे, और ज़्यादा पेस नहीं दिखानी, ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखानी कि यार मैं जल्दी जल्दी करूँ या इस तरह की चीज़ कर लूँ। ठीक है, अच्छा, ये बिल्कुल प्रिसाइज सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो एजेस हैं वो हमारे पास अभी भी क्या कहते हैं उनको हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एजेस के ऊपर नहीं है, अभी भी थोड़ा थोड़ा पीछे है। ठीक है, तो एजेस को कैसे सिलेक्ट करना है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, जैसे ही हम इसके ऊपर आएंगे, अभी तक पूरी क्लोज शेप हुई नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा आएंगे हमारे पास दोबारा वही ओ बन जाएगा हमारे कर्सर के साथ, और इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास वो सिलेक्शन बन गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये सिलेक्शन बन गया। अब मैं दोबारा मूव टूल पे जाता हूँ और अगर मैं इसको निकालूँ बीच में से, एक सेकेंड, और यहाँ से पहले एक चीज़ मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताने दें। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको पहले मुझे रेस्टराइज लेयर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करें, यहाँ से रेस्टराइज लेयर कर दें, और अब मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ। तो यहाँ पे देखा आपके पास सीजर वाला जो आइकन है वो दोबारा आ गया। तो अब मैं इसको उठा के बैटमैन को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ इस लेयर के अंदर से। ठीक है, अब ये देख लो रिमूव हो गया।
ठीक है। अच्छा, रिमूव तो हो गया है लेकिन ये फिलहाल है उसी लेयर के ऊपर। तो मुझे अगर ये न्यू लेयर के ऊपर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे कर दूंगा। ठीक है, अब मैं पीछे वाली लेयर को बंद करता हूँ तो अब ये मेरे पास न्यू लेयर के ऊपर, अगर यहाँ पे देखो लेयर 1 के ऊपर अब ये बैटमैन जो है यहाँ पे न्यू लेयर के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो कंट्रोल जैसे ये न्यू लेयर के ऊपर आ जाता है, मैं बैक जाता हूँ सिलेक्शन के ऊपर। अगर मैं एक और चीज़ करूँगा, यहाँ से दोबारा मैं सिलेक्शन टूल के ऊपर किसी भी सिलेक्शन टूल के ऊपर जाके राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन और आ रहे होंगे, लेयर विया कॉपी या लेयर विया कट। ठीक, लेयर या कॉपी का तो हमने देख लिया, जो कंट्रोल जैसे भी हो जाती है। लेयर या कॉपी क्या होता है कि हमारे पास इसकी कॉपी बन जाती है। ठीक है, और लेयर या कट क्या होता है बेसिकली, उससे क्या होता है कि वहाँ से कट हो जाएगा और न्यू लेयर के ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से ये कट हो गया है और हमारे पास जो न्यू लेयर थी उसके ऊपर पेस्ट हो गया। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन मेरा जो मैं कहूँगा कि आप इसको लेयर या कॉपी ही करो या कंट्रोल जे दबा दो, तो दोनों सेम ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो भी बच जाती है और आपके पास जो क्या कहते हैं इसको, न्यू लेयर के ऊपर आपका जो डाटा है वो भी कॉपी हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसको मैं बैक करता हूँ, बैक करता हूँ और अब जब हमारे पास ये बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कंट्रोल जे करूँ तो मेरे पास वो चीज़ हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को भी इस तरह कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी थी कि अब जैसे ही हमने इसको लेयर विया कट किया था तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हमारे पास एजेस नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बिल्कुल प्लेन हमारे पास सिलेक्शन नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा इसके लिए फिर हमारे पास नेक्स्ट अगर क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन और है। एक और ऑप्शन भी होता है जो न्यू फोटोशॉप है 21 22, उसके अंदर हमारे पास वो ऑप्शन मौजूद है। ये मेरे पास 19 वर्जन है तो इसके अंदर वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपके पास भी मेरे ख्याल में नहीं चलेगा वो वर्जन, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी है और छोटे पीसी या आपके पास जो ओल्ड पीसीज हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है तो उस वजह से वो सपोर्ट नहीं करता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके पास सपोर्ट कर रहा हो उसी को सिर्फ इंस्टॉल करना है, उसी को यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ और पुरानी लेयर के ऊपर जाता हूँ, इस वाली के ऊपर। और यहाँ से अगर मैं क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर जाऊँ तो मेरे पास दो टूल है, एक क्विक सिलेक्शन टूल है, एक मैजिक वॉन्ड है। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर ये देख रहे हो मेरे पास एक सर्कल है और उसके अंदर हमारे पास एक प्लस का साइन नजर आ रहा है। तो मैं इस प्लस के साइन के साथ जैसे मैं इसको इसके ऊपर फेरता हूँ बैटमैन की शक्ल के ऊपर और इसके पूरे बॉडी के ऊपर फेरूंगा तो मेरे पास खुद ब खुद सिलेक्शन हो रही है। मुझे कोई प्रिसाइजली जाके उसके एजिस के ऊपर जाके सिलेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, मैं ऐसे एक रैंडम चीज़ की सिलेक्शन ले लेता हूँ ताकि देख सकें हम कि इसका काम कैसे होता है। और अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ है कि जब आप इसके साथ काम कर रहे होते हो ना तो हो सकता है आपके साथ आपसे कोई गलती वगैरह भी हो जाए। ठीक है, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गया जो हमें नहीं चाहिए, तो हम दोबारा क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एल्ट दबाएंगे, वही चीज़ जो हमने मार्की टूल में देखी थी वही चीज़ यहाँ पे भी एम्पलीफाई होती है, मार्की पे भी, लेसो पे भी और क्विक सिलेक्शन टूल्स के ऊपर भी। कि एल्ट से हम बेसिकली इसको रिमूव कर सकते हैं, शिफ्ट से ऐड कर सकते हैं और कंट्रोल एल्ट से शिफ्ट ऐड से बेसिकली हम इसको वो कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ टूल्स के अंदर वो हमारे पास इंटरसेक्शन मौजूद नहीं होता, जैसे क्विक सिलेक्शन टूल है इसके अंदर वो मौजूद नहीं है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ से भी रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से भी रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ से भी देख लेते हैं, इसको क्लोज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ से अगर आप गौर से देखो, इसमें जूम करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं है और हमारा जो कर्सर है वो थोड़ा ज़्यादा साइज़ में बड़ा है, जिस वजह से वो हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन जो है वो सही तरह नहीं हो रही है। इसकी तो हम क्या करेंगे, एल्ट को दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके एल्ट और राइट क्लिक दोनों को एक दफ़ा आपके पास दोनों को सेम टाइम के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास ये मर्ज आपके पास जो है रेड कलर का एक सर्कल इस तरह बन के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस रेड कलर के सर्कल को आपने लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करना है तो इसका साइज़ बड़ा या छोटा हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको लेफ्ट की तरफ मूव करना है और लेफ्ट की तरफ मूव करने के बाद आप देखोगे आपका जो साइज़ है वो छोटा हो गया। तो अब आपका जो है आप इसको आराम से जो है अपने प्रिसाइजली जो है वो सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो इस पिक्चर का भी आप जो है सिलेक्शन ले रहे हो ना, उस पिक्चर की जो क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए। लो क्वालिटी के ऊपर ये अक्सर इस तरह का सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो आपकी जो क्वालिटी पिक्चर की होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपके पास एआई टूल्स मौजूद हैं, आप उन एआई टूल्स का इस्तेमाल करें और एआई टूल्स का इस्तेमाल करें और उसके साथ ही उसको अप स्केल कर लें थोड़ा सा। उसकी क्वालिटी के ऊपर तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो इमेज के अंदर कंटेंट होता है वो तो डिस्टॉर्ट हो जाता है उसकी वजह से। लेकिन ये है कि आपके पास एक हाई क्वालिटी की पिक्चर ज़रूर बन जाएगी। तो इससे अच्छा यही है कि आप वही क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की पिक्चर पहले ही उठा लें, या जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो उसको कहो कि भाई मुझे हाई क्वालिटी की पिक्चर प्रोवाइड करें। लो क्वालिटी के ऊपर आपका ही रिजल्ट ख़राब होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है,
आप बेसिकली इसको इस तरह सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्शन लेने के बाद अगर मैं दोबारा कंट्रोल जे दबाता हूँ तो मेरे पास ये बेसिकली इसको मैं हाइड करता हूँ तो मेरे पास ये एक और सिलेक्शन में बैटमैन की जो सिलेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये जो रेड कलर है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ और जस्ट जो रेड कलर एरिया है उसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। सबसे एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से मैजिक वॉन्ड के ऊपर आऊँ और मैजिक वॉन्ड क्या करता है आपके पास सेम कलर का सिलेक्शन ले लेता है। फॉर एग्जांपल मैं रेड के ऊपर पेता हूँ, जस्ट रेड एरिया जो है जहाँ जहाँ उसको रेड एरिया नजर आएगा वहाँ से वो सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी, हाँ, यहाँ पे भी आप दोबारा शिफ्ट दबाओगे, अगर प्लस का साइन आ जाएगा आप उसकी मदद से यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो, यहाँ पे भी सिलेक्शन ले सकते हो, जहाँ पे चाहे आप वहाँ से तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास वही ऑप्शन आ रहे हैं, प्लस का, माइनस का और इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हैं जैसे टॉलरेंस आ गया, एंटी अलाइज आ गया, कॉन्टीजियस आ गया और सैम्पल आलियर्स, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, टॉलरेंस का थोड़ा सा बता देता हूँ। टॉलरेंस बेसिकली हमने इलिस्ट्रेटर के अंदर भी देखी थी, तो बेसिकली वही टॉलरेंस है कि आपने कितना टॉलरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ, आपने जीरो टॉलरेंस होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ से मैं इस कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जस्ट वही पार्ट सिलेक्ट होगा, उसके अलावा कोई पार्ट सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी टॉलरेंस को यहाँ पे जीरो की बजाय 100 कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे प्लस लगा सिलेक्शन, ये तो सारा आपके पास पहले ये सिलेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जिस जगह पे उसको रेड का थोड़ा थोड़ा सैंपल्स नजर आएंगे ये वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो जीरो टॉलरेंस और 100 टॉलरेंस के अंदर ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इसको बाय डिफॉल्ट जो 20-30 होता है उसको उसी के ऊपर रहने दो, उससे ये होता है कि आपके पास वही चीज़ सिलेक्ट होती है जो आप करना चाह रहे होते हो, ठीक है। अब ये मैं वापस इसके ऊपर आता हूँ, मेरे पास अब जस्ट ये सब हो रहा है, पहले ये सारा सिलेक्ट हो गया था 100 टॉलरेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास मैजिक वॉन्ड टूल है, ठीक है। अच्छा, मैजिक वॉन्ड टूल के पास आपके पास एक और पैनल होता है, सिलेक्शन पैनल, ठीक है। अगर आप यहाँ से जाओ नेविगेशन पैनल के ऊपर, यहाँ पे आपके पास सिलेक्शन पैनल होता है, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन पैनल के अंदर अगर आप जाओ ना, सिलेक्शन पैनल के अंदर आपके पास कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट ऑल, जो हमारे पास नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। कंट्रोल ए दबाओगे तो सारी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन डी सिलेक्शन करनी है, कंट्रोल डी दबाओ डी सिलेक्ट हो जाएगा, जो हमने अभी देखा। रिवर्स रीसिलेक्ट क्या करता है, बेसिकली हमने जो लास्ट टाइम सिलेक्शन की होती है उसकी रीसिलेक्शन कर देता है, ठीक है। आप देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा होगा, तो रीसिलेक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको डी सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा रीसिलेक्ट करता हूँ, आपको अच्छे से समझेंगे, देखो इसकी सिलेक्शन दोबारा होगी, ठीक है। इसके बाद इन्वर्स सिलेक्शन है लास्ट ऑप्शन, वो क्या करता है कि आपके पास जो सिलेक्टेड हुआ था उसका इन्वर्स सिलेक्शन कर लेता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है ऑल लेयर सिलेक्शन। इससे क्या होगा कि आपके पास सारी लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी, ये देख रहे हो आपके पास 1 2 3 4 सारी लेयर होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिसेलेक्ट ऑल लेयर्स। इसके ऊपर क्या करोगे, आपके पास जितनी सिलेक्शन लेयर होंगी वो सारी डिसेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। फाइंड लेयर और आइसोलेट लेयर्स, इन दोनों को स्किप कर दोगे लास्ट। और उसके बाद मॉडिफाई, और इसका मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, अच्छा, एक और तरीका भी यहाँ से सिलेक्शन लेने का, जो आपके पास प्रीवियस सिलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं देखूँ तो अगर मैं यहाँ पे इस बैटमैन को दोबारा सिलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो अभी है वो डीसिलेक्ट हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊंगा और इस थंबनेल के ऊपर मैं एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपके पास उस जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे उसकी सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बैटमैन के ऊपर या जो भी इसका थंबनेल है इसके ऊपर मैं लेके आता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ जैसे, तो आपके पास एक चीज़ नोट करोगे कि जो आपके पास कर्सर है उसके साथ एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है, जो मार्की टूल का बेसिकली आइकन था वही बना हुआ आ रहा है सेकेयर के अंदर सिलेक्शन टूल का, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आप इसकी सिलेक्शन देख सकते हो। इसके बाद जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो आप इसको, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और तरीके चीज़ है, यहाँ पे मैं जैसे सिलेक्ट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से मॉडिफाई के ऊपर जाता हूँ, तो बेसिकली मैं इसके जो है एरियाज़ को बढ़ा घटा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मॉडिफाई के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको स्मूथ करना चाह रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ सॉरी एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस एग्जैक्टली ऑन द बॉर्डर, मैं इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहता हूँ, एक पिक्सल 2 पिक्सल, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्सपेंड करके मैं इसको 3 पिक्सल तक, बल्कि 2 पिक्सल तक बढ़ा देता हूँ। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से नोटिस करोगे तो यहाँ से बेसिकली जो आपका सिलेक्शन एरिया है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, यहाँ से आपको सही नज़र नहीं आया होगा। मैं इसको एक्सपेंड करके कोई 10 पिक्सल तक कर देता हूँ, आप शायद समझ आ जाए, तो ठीक है। अब ये देख रहे हो आपके पास सिलेक्शन एरिया बढ़ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये काम होता है। और उसी तरह सिलेक्शन एरिया के अंदर आपके पास एक था कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट भी सेम ही काम करता है। यहाँ से मैं इसको 10 पिक्सल तक बल्कि 11 पिक्सल तक काम कर देता हूँ, ठीक है। तो ताकि ये पुराना अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस आ जाए। तो ये देख रहे हो आपके पास ये कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। मॉडिफाई के अंदर आपके पास एक है फिगर ना, सी हम कल देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक है बॉर्डर, और बॉर्डर की विड्थ आपने बढ़ानी है घटानी है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूँ
तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, अब ये डबल सिलेक्शन हो रही है, ये देख रहे हो, पहले एक सिलेक्शन थी, अब ये डबल सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास बॉर्डर का काम। और इसी तरह मॉडिफाई के ऊपर जाके यहाँ पे स्मूथनेस करता हूँ, तो मैं बेसिकली यहाँ पे स्मूथ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इस एजिस को देखिएगा ज़रा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और ये देख रहे हो अगर अब वो एजिस की बजाय बिल्कुल स्मूथ हो गया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ गया पाथ, ठीक है। एजिस की जगह जैसे हमने इलस्ट्रेटर के अंदर भी देखा था, हम बेसिकली अपने एंकर पॉइंट्स को स्मूथ कर सकते थे, ये बेसिकली वही एंकर पॉइंट्स की तरह यहाँ पे भी स्मूथनेस आ गई, ठीक है। अब मैं सारे को डिसलेक्ट करता हूँ एक दफ़ा, और इस इमेज के ऊपर मैं वापस जाता हूँ, बाकी सबको मैं हाइड कर देता हूँ, मतलब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका ऐसा कोई काम है नहीं। अच्छा, दोबारा डिसलेक्शन कर लेंगे। अच्छा, सिलेक्ट के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है, कलर रेंज, फोकस एरिया और सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आ जाता हूँ कलर रेंज के ऊपर। कलर रेंज के ऊपर आने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास एक पैनल ओपन हुआ है, यहाँ पे सैम्पल कलर्स हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सैम्पल कलर्स बेसिकली क्या है कि आपके पास ये वाले सैम्पल कलर्स हैं। अगर मैं इस पिक्चर पैनल के बाहर जाता हूँ तो मेरे पास एक आपके पास आई ड्रॉपर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देख रहा हूँ जहाँ जहाँ रेड नज़र आया वहाँ पे उसने रेड सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे इस तरह को सिलेक्ट कर देता हूँ, अब देखो यहाँ जहाँ पे उसको सारे जगह पे सारी पिक्चर के अंदर जहाँ जहाँ उसको रेड नज़र आ रहा था, इसने वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे शेडोज़ को सिलेक्ट करता हूँ, जहाँ पे इसको ब्लैक नज़र आएगा, इसने वो एरिया वाइट कर दिया, ठीक है। अब ये वाइट और ब्लैक का क्या सीन है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा जब हम मास्क थीम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जितने कलर्स हैं, हम उन कलर्स को अगर यहाँ पे उसको बीच में नज़र आ रहे हैं तो वो वहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्किन टोन के ऊपर जाता हूँ, तो उसको स्किन टोन यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, ये फेस के ऊपर, तो वो वहाँ से उसकी स्किन टोन को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर येलो के ऊपर जाते हैं तो येलो कोई नहीं, उसको इतना ऐसा नज़र आ रहा है, हल्के हल्के नज़र ज़रूर आ रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। मैजेंटा बिल्कुल कम है, अक्वास के बिल्कुल कम है। हाईलाइट्स तो ये वाली हैं, जो बैकग्राउंड पे जितना भी वाइट एरिया वो सारी हाईलाइट्स के अंदर आ जाती है, मिड टोन्स के अंदर आपके पास सब कुछ आ जाता है, और बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। अब सैम्पल कलर्स के ऊपर वापस जाते हैं, और यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ड्रॉपर्स हैं। एक हमारे पास है सिंगल ड्रॉपर, ठीक है। एक हमारे पास है ऐड टू सैम्पल, और एक है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सैम्पल, ठीक है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं ना, हमारे पास रेड एरिया सेलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला रेड एरिया भी चाहिए, अब सिर्फ ये वाला रेड एरिया आया है या ये वाला रेड एरिया आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ से जैसे जैसे मैं प्लस के ऊपर इतना रेड के ऊपर क्लिक करता जाऊँगा तो मेरे पास वो एरिया यहाँ पे सिलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपके पास हो जाती हैं, ठीक है। और जैसे मैं इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखो सारा सिलेक्शन हो गया। ये मेरे पास इतनी प्रीसाइज सिलेक्शन नहीं किया क्योंकि हमारी पिक्चर थोड़ी सी हाई क्वालिटी की नहीं थी, बिल्कुल लो क्वालिटी की पिक्चर थी हमारे पास। अगर मैं इसको जूम करूँ, थोड़े से जूम करने पर भी ये पिक्सलेट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास पिक्चर हाई क्वालिटी की नहीं थी, इस वजह से उसने सही तरह सिलेक्शन नहीं की, ठीक है। और दूसरा हमारे जो कलर थे वो थोड़े से मिक्स हो रहे थे। अच्छा, सिलेक्शन कलर रेंज के बाद हमारे पास है फोकस एरिया। फोकस एरिया के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये वाला पैनल ओपन हो जाता है। उसको थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, जैसे ही टाइम देंगे तो खुद ब खुद बेसिकली उसकी सिलेक्शन करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें व्यू मोड के अंदर है, तो व्यू मोड के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ऑन ब्लैक, ऑन वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ये वो सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक एंड वाइट करता हूँ तो जो सिलेक्टेड एरिया सिर्फ वो ब्लैक एंड वाइट हो गया, बाकी सारा एरिया जो है वो हमारे पास ब्लैक हो गया। जो सिलेक्शन है वो वाइट है, बाकी ब्लैक है। ऑन लेयर करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर लेयर को हाइड कर दूँ, बल्कि यहाँ से नहीं होगी, बाद में जानते हैं, ठीक है। रिवील लेयर के ऊपर जाएंगे तो ओरिजिनल लेयर वापस आ जाएगी, मैचिंग। और ये हमारे पास जो है, हमारे पास जो पहले आ रहा था सिलेक्शन वाली आर्ट्स जो थी वो वाली आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह ऑन वाइट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह आ जाता है, ऑन ब्लैक करते हैं तो कुछ इस तरह आ जाता है। तो हम बेसिकली इसका इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिलेक्शन हुई है वो किस तरह की हुई है और किस तरह की हमें चाहिए थी, ठीक है। ओके, तो ये इस तरह हम इसको, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पैरामीटर्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ या घटा देता हूँ तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। एडवांस के अंदर जाते हैं, मिस नॉइसनेस है उसको ख़त्म करना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ से हम बेसिकली ऐड कर सकते हैं, डीसेलेक्ट कर सकते हैं, वो हम यहाँ से करना। यहाँ पे वाइट नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से जाके इसको डीसेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये देख लो डीसेलेक्शन हो गई। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से दोबारा वो क्या कहते हैं, ज़्यादा ही डीसेलेक्शन हो गया तो मैं इसके ऊपर प्लस फेरूँगा तो यहाँ से रीसिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको प्रिसाइजली आपको देखना पड़ेगा। और ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी, आप इसको इस तरह देख सकते हो। ओके, मैं जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो सिलेक्शन हो गई है, और अब मैं इसको कंट्रोल जे करके न्यू लेयर के ऊपर पेस्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो हमारे पास देख रहे हो, हमारे पास वो सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ सिलेक्शन हो गई थी तो उस वजह से ये यहाँ पे शो ही नहीं करा रहा, ठीक है। तो इसका हल क्या है कि यहाँ पे आप दोबारा जाओ। अच्छा, ये तो सिलेक्शन होगी, दोबारा जाते हैं हम क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर। क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर जाके इसके ऊपर दोबारा इसके ऊपर एक दफ़ा फेर देंगे तो हमारे पास वो सिलेक्शन दोबारा हो जाएगी, जहाँ जहाँ से रहती है वहाँ से दोबारा कर सकते हैं, ठीक है।
और कंट्रोल जे करते हैं। और अब अगर हम इसको हाइड करते हैं तो हमारे पास अब हमें ओरिजिनल हमारी फॉर्म जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को पिक्चर के अंदर से निकालने के और इस तरह की चीज़ें करने के। अच्छा, लास्ट हमारे पास है सब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। वापस जाते हैं और सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करती है कि हमारे पास खुद ब खुद जो है वो बेसिकली सिलेक्ट करके हमें दिखा देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इस प्लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये कुछ टाइम लेगा और ये खुद ब खुद उसकी सिलेक्शन करके हमें दे देगा, ठीक है। कंट्रोल ये करते हैं और इसको हाइड करें तो हमारे पास ये सिलेक्शन बन गया और हमारे पास जो चीज़ हमें चाहिए थी उसी चीज़ की सिलेक्शन बनी है, ठीक है। और ये हमारे पास आज करेंगे सिलेक्शन का जो चीज़ थी वो खत्म हो गई। अच्छा, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास सेव सिलेक्शन कर सकते हैं, लोड सिलेक्शन कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ रह गई है वो है सिलेक्ट एंड मास्क। और सिलेक्ट एंड मास्क थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लाइक के ऊपर आते हैं, सिलेक्ट के ऊपर, सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा बेसिकली। और इस पैनल के अंदर मैं डायरेक्टली सिलेक्शन रीसिलेक्शन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्शन कर सकता हूँ, तो जो मेरे पास सिलेक्टेड एरिया है वो थोड़ा सा हाई कंट्रास्ट कलर के अंदर मुझे शो हो रहा होगा, जो डीसिलेक्टेड एरिया है वो मेरे पास ब्राइट कलर के अंदर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। और ये इसका काम भी सेम ही है, बस इसके अंदर कुछ ज़्यादा हमारे पास जो है ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं रेडियस सेलेक्ट कर सकता हूँ एज डिटेक्शन का, ठीक है। ये देख रहे हो, अगर आप गौर करो तो हमारे पास एज डिटेक्शन थोड़ी स्मूथ हो रही है यहाँ हमारे पास, क्या कहते हैं, स्मूथ होने के साथ साथ हमारे पास थोड़ी सी एच भी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमारे पास हम ये चेक कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हाई करके लो करके के हमारे पास कितना एरिया सिलेक्टेड है, डिसलेक्टेड है। क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड वाइट था तो हमें सही तरह नज़र नहीं आ रहा था, तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो जो एरिया सेलेक्ट होगा वो हमारे पास थोड़ा सा इस तरह ऐसा करके आता रहेगा, ठीक है। और ये हो गया। इसके बाद आपके पास ये स्मूथनेस, फिदरनेस, कंट्रास्ट और ये वाली चीज़ें, वही चीज़ें जो पुरानी हम देखते आए हैं, ठीक है। कैंसिल करते हैं इसको और ये हो गया हमारे पास बैटमैन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट फ़ायदा क्या है कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड लेयर के ऊपर जाते हैं और बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक दफ़ा सिलेक्शन कर लेते हैं सारी लेयर्स की, ठीक है। एक लेयर के ऊपर आते हैं और इस लेयर के ऊपर हम सारी लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस दबाओ या कंट्रोल एल्ट बैक स्पेस दबाओ तो आपके पास जो बैकग्राउंड का जो सिलेक्टेड एरिया होता है, जो आपका एक्टिव एरिया होता है, उसके अंदर आप बेसिकली बैकग्राउंड कलर या फोरग्राउंड कलर जो है उसको फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। एल्ट शिफ्ट बैक स्पेस दबाओगे तो फोरग्राउंड कलर, अच्छा यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ये वाला कलर होता है और ये बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। तो आप उनको यहाँ पे एक्टिव एरिया के अंदर फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस बात है तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर और एल्ट शिफ्ट बैकग्राउंड बैक स्पेस बातें हैं, फोरग्राउंड कलर यहाँ पे फिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली थोड़ी सी इस तरह करके अपना जो है बैकग्राउंड को 1 मिनट के अंदर फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास था आज का टॉपिक, आज की क्लास, और ये आज के लिए होता है। आज के लिए हमने देखा सिलेक्शन टूल्स को और कल आप इसकी थोड़ी सी अप्लाई करके सिलेक्शन करें और प्रैक्टिस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में अगली चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।